हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं अब सभी साथी? उम्मीद करता हूं सभी साथी सकुशल होंगे और दोस्तों बेहतरीन तरीके से किसी न किसी रिटन एग्जाम की या दोस्तों किसी न किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एक दो दिन से पिछले आपको लगातार है वो राजस्थान में कई सारी ड्राइवर वैकेंसी के बारे में जानकारी वीडियो के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल रही होगी। क्या पूरा माजरा है, कितनी वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि लगातार कई जगह 4,000, कई जगह 5,000, कई जगह 7,000 वैकेंसी आपको बताई जा रही है। एक बहुत बड़ी वैकेंसी राजस्थान में आने वाली है और सिर्फ ये जो भर्ती होगी वो ड्राइवर के पदों पर होने वाली है। तो क्या पूरा माजरा है, क्या ऑफिशियली अपडेट है, नोटिस में क्या बोला गया है, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसी आने वाली है, कब तक ये वैकेंसी आएगी, क्या इसका एज क्राइटेरिया रहेगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है, किस प्रकार से दोस्तों इस भर्ती को कंप्लीट करवा लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात, क्या ये वैकेंसी जो आएगी वो क्या इसमें राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी होगी या जो बाकी के डिपार्टमेंट होंगे उनकी ही वैकेंसी रहने वाली है। जितने भी आपके मन में डाउट है वीडियो में दोस्तों कंप्लीट क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों एक बड़ा डाउट ये भी रहता है कि क्या बाकी की जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी क्या इसमें एलिजिबल होंगे या सिर्फ राजस्थान के अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। क्या सीईटी बेस पर भर्ती होगी या सिर्फ ओपन खुली भर्ती होने वाली है जिसमें हर स्टेट का हर अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएगा जिसके पास लाइसेंस या वो एलिजिबल इस भर्ती के लिए। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा ताकि आगे की सभी जो ड्राइवर बढ़ती हैं उनसे सभी संबंधित सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच। चलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन दोस्तों देख लेते हैं। मैं इस समय हूं डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का डिपार्टमेंट है। जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, चाहे वो वैकेंसी संबंधित हो या कोई भी और अमेंडमेंट हो जो स्पेशली आपके रिक्रूटमेंट से संबंधित हो, वो सारे अमेंडमेंट इसी वेबसाइट के थ्रू, इसी डिपार्टमेंट के थ्रू किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में नहीं, अगर मैं ऑल इंडिया की बात कर लेता हूं तो ये भी सारे जो अमेंडमेंट रिक्रूटमेंट संबंधित अमेंडमेंट है तो वो डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल और ट्रेनिंग ही करता है और एसएससी भी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता है। यहां 16 तारीख को कई सारे नोटिस देखने को मिले। मैं आपको नोटिस दिखा देता हूं जो स्पेशली नए नोटिस है उसमें। यहां 16 तारीख को कई सारे नोटिस आए जिसमें अमेंडमेंट ऑफ द राजस्थान मोटर गैरेज सब ऑर्डिनेट सर्विस रूल 1979, अमेंडमेंट ऑफ द राजस्थान एक्साइज सब ऑर्डिनेट सर्विस, आपके प्रिवेंटिव ऑफिसर सर्विस रूल 1976। इसी प्रकार के कई सारे नोटिस आए और दोस्तों 16 तारीख को देख सकते हैं बहुत सारे नोटिस आए। यही नोटिस एक आधा नोटिस में आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये अधिसूचना है, दिनांक क्या है 16/10/2024 है। और इसमें क्या है, ये कौन से डिपार्टमेंट का है? ये दोस्तों डिपार्टमेंट का नाम है राजस्थान मोटर गैराज अधिनियम सेवा। तो इसमें ड्राइवर की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है जिसमें 90% जो वैकेंसी जो होगी या भर्ती होगी वो सीधे तौर पर होने वाली है, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। और इसके बाद 10% जो बच्चे भर्ती किए जाएंगे वो हेल्पर क्लीनर से चयन होंगे, यानी ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट में सुविधा के पद पर कार्य करते हैं या कैसे भी वो कार्य करते हैं ऑलरेडी उनको भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने क्या अमेंडमेंट किया है वो भी यहाँ मेंशन किया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा और विभागाध्यक्ष की अपेक्षा अनुसार हल्के और भारी परिवहन यान को चलाने की विधिमान अनुगति, यानी आपके ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो, ड्राइवर के रूप में 3 साल का अनुभव हो, निम्नलिखित होना आवश्यक है। इसके अलावा चश्मे, बिना चश्मे सहित या बिना चश्मे के 6x6 आपकी आइज होनी चाहिए। यान के सड़क किनारे मरम्मत ज्ञान, यानी दोस्तों आपको मेंटेनेंस का नॉलेज होना चाहिए। चालन की दक्षता जिसकी परीक्षा नियुक्ति प्राधिकरण और व्यवसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट के माध्यम से किया जाना चाहिए। यह आदेश जारी किया गया राज्यपाल के आदेश और नाम से दिनेश कुमार शर्मा, संयुक्त शासन सचिव। ये एक नोटिस है। इसके अलावा भी और कई सारे नोटिस इसमें देखने को मिले। ये अलग डिपार्टमेंट है, इसमें भी एक नोटिस हुआ जिसमें सेम चीजें होने वाली है। 10% आपके विभागीय, 90% आपका है वो होने वाला है विभाग के चौधरी सेवा के सदस्य होंगे। इसके अलावा एक नोटिस और है, बहुत सारे नोटिस होंगे इसमें अलग अलग रिक्रूटमेंट के रूल है वो देखने को। जैसे इसमें देख सकते हैं कि 70% सीधी भर्ती की जाएगी, 30% में से 25% यान हेल्पर जो ऑलरेडी रजिस्टर आपके यहाँ कार्य करते हैं, सुविधा पर कार्य करते हैं, यानी टेम्पररी तौर पर कार्य करते हैं, उनकी भर्ती की जाएगी। 5% है वो विभाग के चतुर्थी सेवा
श्रेणी सेवा के सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें कई सारी वैकेंसीज के बारे में बताया गया है, कई सारे डिपार्टमेंट में है वो एलएमवी लाइसेंस के ड्राइवर भर्ती किए जाएंगे जिनमें छोटे वाहन की जरूरत पड़ती है। कई ऐसे डिपार्टमेंट है जहां भारी वाहन भी है तो उसमें भारी वाहन की आपकी भर्ती की जाएगी। तो इसमें कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें रूल यानी जो इनके रिक्रूटमेंट के रूल थे उनमें बदलाव किया गया है। पहले ये क्या होता था कि इसके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते थे कि मान लीजिए किसी भी जैसे एक डिपार्टमेंट में भर्ती आई और उसके फॉर्म ऑफलाइन आए और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिए या सेटिंग से काम हुआ, जो अंदर ऑलरेडी हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, अपनी मन मर्जी के काम होते थे। परंतु अब इसमें एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि जितनी भी ड्राइवर की भर्ती आएंगी वो दोस्तों एक रिक्रूटमेंट के थ्रू आपकी कंडक्ट करवाई जाएगी, चाहे वो दोस्तों राजस्थान का रिक्रूटमेंट बोर्ड हो उसके थ्रू करवाई जाए या किसी अलग से आपकी है वो करवाई जाए, परंतु एक ही भर्ती के थ्रू आपकी सारी वैकेंसीज कंडक्ट करवाई जाएगी। एक बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इसमें राजस्थान पुलिस भी शामिल होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। राजस्थान पुलिस की जो भर्ती जिस प्रकार आ रही है उसी प्रकार देखने को मिलने वाली है। जितने भी डिपार्टमेंट में भर्ती हो गई जिस प्रकार इसमें शामिल हो सकता है, राजस्थान हाईकोर्ट शामिल हो सकता है। जो बड़ा रिक्रूटमेंट आते हैं लगातार वो पिछले कई सालों से इनकी भर्ती नहीं आ रही है। साथ में आपका राजस्थान रोडवेज इसमें शामिल किया जा सकता है। इसमें कई और जैसे विधानसभा वगैरह में वैकेंसी, सचिवालय में वैकेंसी आती है उसको शामिल किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, छोटे छोटे डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू आपकी किसी में 5 पोस्ट खाली है, किसी में 50 खाली है, किसी में 100 खाली है, राजस्थान रोडवेज में 500 खाली है, किसी में 200 खाली है। उन सभी को आपका एक फॉर्म के थ्रू उनका फॉर्म भरवाया जाएगा और उसके बाद आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ये भर्ती की जाएगी। पर क्या भर्ती 7,000 आएगी? पॉसिबिलिटीज नहीं होती है साथियों। मैं ये नहीं कह सकता 1,000 भी आ सकती है, 1,500 भी आ सकती है, परंतु एक स्टेट के अंदर एक साथ 7,000 ड्राइवर भर्ती करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। अभी तक किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं आई है। परंतु अभी ये रिक्रूटमेंट कब तक आएगा वो चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रिक्रूटमेंट के जितने भी रूल थे उनमें चेंजमेंट किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपके जो फॉर्म होंगे हो सकता है कि अगले 6 महीने के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी और हो सकता है इसमें और समय लग सकता है, क्योंकि ये राजस्थान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। किसी भर्ती को कैंसिल होने के बाद कैंसिल भी किया जा सकता है और एक भर्ती 5 साल से ना आए तो भी वो नहीं आएगी तो नहीं आएगी। ये फिक्स नहीं है किस समय वैकेंसी आएगी। एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्या 40 साल वाला अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर पाएगा? क्या 21 साल वाला भी अप्लाई कर पाएगा? जी हाँ साथियों, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अपना क्राइटेरिया है वो डिसाइड करेगा कि हाँ मुझे एलएमवी व्हीकल वाले ड्राइवर चाहिए जिनकी मैं एज क्राइटेरिया रखूंगा 18 से लेकर 25 साल और उनके पास एलएमवी लाइसेंस है और अगर उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो हमारे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, यानी वो सिर्फ उसी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अगर किसी के पास एचएमवी लाइसेंस है, अगर किसी डिपार्टमेंट ने बोला मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो 10 साल का उस बच्चे के पास एक्सपीरियंस है, तो अगर उसकी एज 40 साल उसने रखी है तो वो एलिजिबल होगा। किसी के साल 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, किसी की पोस्ट के लिए 3 साल का, जितनी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उसमें टिक आप कर पाएंगे। जैसे ही पहले आपसे सारी चीजें फिल करवाई जाएगी उसके बाद आप उसमें पोस्ट आपको शो हो जाएगी कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस प्रकार से, जिस प्रकार अगर आपने डीएसएसबी के कई सारे फॉर्म भरते हैं जिसमें एक साथ सारी पोस्ट आ जाती है, अगर एज क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं आप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो फुलफिल कर रहे हैं तो वो पोस्ट आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज वो पोस्ट आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब ये बात आ चुकी है। दूसरी बात अब ये आती है, बड़ा मुद्दे की बात तो ये आती है कि आखिर क्या इसमें सिर्फ राजस्थान के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या दोस्तों किसी भी स्टेट के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ राजस्थान के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कुछ रिजर्वेशन हो सकता है, जैसे 5% बच्चे हैं वो अदर स्टेट के होंगे। तो आप में से कई साथी मुझे ये बोलेंगे सर अरुणाचल प्रदेश में वैकेंसी आई थी सभी अप्लाई कर पाए थे। तो हर स्टेट के रिक्रूटमेंट के रूल साथियों अलग अलग होते हैं। वहां के रिक्रूटमेंट की अगर राजस्थान की मैं बात करूं तो बाहरियों को राजस्थान सिर्फ कुछ परसेंट आरक्षण देता है, सारा आरक्षण आपको नहीं मिलता है। राजस्थान में चाहते हैं कि राजस्थान के बच्चे आपके इस प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले, वही उनको प्रतियोगिता दी जाती है। तो हो सकता है
कि आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ है वो राजस्थान के बच्चों को ही मौका मिले। दूसरी बात ये आती है, क्या सीटी बेस पर ये भर्ती होगी? तो सीटी बेस पर होने की नेग्लिजिबल उम्मीद है, क्योंकि इसमें वो बच्चा भी एलिजिबल होगा जो 40 साल का है, इसमें वो भी एलिजिबल होगा जो 18 साल का है। तो उस समय सीटी हुआ है या नहीं है, तो वो सारी चीजें डिसाइड होगी आफ्टर जब नोटिफिकेशन आएगा। परंतु सीटी होगा या नहीं होगा, नेग्लिजिबल चांस है जिसमें कि आपका सीटी है वो लागू होने वाला है। तो वैकेंसी कब तक आएगी वो आप जान लीजिए। वैकेंसी है वो अगले 6 महीने के अंदर आ सकती है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज में कई सालों से वैकेंसी नहीं आई है और 50 बार आप न्यूज़पेपर में देख चुके हैं कि भर्ती आने वाली है। राजस्थान हाईकोर्ट में आ सकती है, राजस्थान सचिवालय में वैकेंसी आएगी। वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, 1000, 1500, 2000 वैकेंसी भी आई तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप राजस्थान के निवासी हैं। पर अगर दूसरे स्टेट के निवासी हैं तो आपके लिए बहुत नेग्लिजिबल उम्मीद होगी कि आप भी उसमें उसी प्रकार शामिल हो पाए जिस प्रकार आप सेंट्रल वैकेंसीज में एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप राजस्थान के हैं तो खुश होना आपका बनता है। अगर आप ड्राइवर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका और एक बेहतरीन चीज आपको देखने को मिल सकती है। ये सारी चीजें ऑफिशियली है, तो निश्चित तौर पर अगर इनमें काम हो रहा है तो वैकेंसी भी बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ये थी कंप्लीट जानकारी। अगर कोई भी और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में साथियों इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी ड्राइवर की वैकेंसी जो होती है उनसे संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे साथियों नई वीडियो में, तब तक के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।